कीचक की मृत्यु का समाचार चारों ओर फैल गया। उसकी रहस्यमय हत्या और उसके 100 साथियों के मारे जाने की खबर सुनकर हर कोई हैरान था। हस्तिनापुर में दुर्योधन द्वारा भेजे गए जासूसों ने दरबार में आकर वो सब बताया जो उन्होंने देखा और सुना था। जब उन्होंने कौरवों को सूचित किया कि पांडवों का कोई सुराग नहीं मिला है, तो उन्होंने कीचक के मृत्यु का वृत्तांत भी सुनाया। यह सुनकर कौरव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कीचक उनके लिए कांटा बना हुआ था और वो अक्सर आसपास के देशों पर हमला कर उनकी सेनाओं को हरा देता था। कई बार अधीनस्थ राजाओं ने कीचक से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। अब वो और उसके सेनापति मारे जा चुके थे और कहा जा रहा था कि उन्हें अदृश्य गंधर्वों ने मार गिराया है। दुर्योधन इस समाचार पर विचार करने लगा। पांडवों के अज्ञातवास के अब 2 सप्ताह से भी कम समय शेष थे। हालांकि उसने हजारों जासूस भेजे थे, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। पांडवों ने खुद को बहुत अच्छी तरह छिपा लिया था, यदि वे जीवित थे तो। राजकुमार ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि पांडवों की अंतिम खोज का प्रबंध किया जाए। हमारे सबसे काबिल लोग हर शहर और कस्बे की छानबीन करें। यदि वे नायक अभी भी जीवित हैं, तो हमारे लिए बड़ा खतरा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे अपनी सेनाओं के साथ अज्ञातवास से बाहर निकलेंगे। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें उन्हें ढूंढकर वापस जंगल भेज देना चाहिए। दुशासन इस बात से सहमत था। उसने कहा कि हमें पांडवों को खोजने का बड़ा प्रयास करना चाहिए, लेकिन मुझे संदेह है कि वे मिलेंगे। हमने पहले ही हर जगह खोज लिया है। या तो वे मर गए हैं या समुद्र पार कर गए हैं। मुझे लगता है कि वे हमेशा के लिए चले गए हैं और हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब दुशासन बैठा तो द्रोणाचार्य खड़े हुए और बोले कि पांडवों जैसे व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होते। वे वीर, साधन संपन्न, बुद्धिमान, आत्मसंयमी, धर्मपरायण और कृतज्ञ हैं। युधिष्ठिर धार्मिक हैं और उनका कोई शत्रु नहीं है। वो उनके नेता हैं। इसलिए वे धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे वापस लौटकर अपने दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त कर सकें। मेरा विचार है कि आप पांडवों को उनके अज्ञातवास के अंत में ही देखेंगे, उससे पहले नहीं। उन्हें खोजने में अपनी शक्ति व्यर्थ न करें। इसके बजाय आपको उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए और उन्हें उनका राज्य वापस दे देना चाहिए। भीष्म ने द्रोण के भाषण की सराहना की। कुरु पितामह पांडु के पुत्रों को फिर से देखने के लिए लालायित थे। उनके लिए उनका वनवास धीरे धीरे बीता था। दुर्योधन को उन्हें निर्वासित करने से न रोक पाने का अपराध बोध उन्हें दिन रात जलाता था। द्रौपदी के अपमान की याद का दर्द विशेष रूप से गहरा था। भीष्म असहाय महसूस करते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र उनकी सलाह नहीं मानते थे और दुष्ट दुर्योधन अपनी मनमानी करता था। अब पांडव आखिरकार लौट रहे थे। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे। शायद अब राजा को उनका राज्य वापस करने के लिए मनाया जा सकता था। पूरब में उगते पूर्ण चंद्रमा की तरह सफ़ेद रेशमी वस्त्र पहने भीष्म सभा को संबोधित करने के लिए अपने आसन से उठे। उन्होंने कहा कि मैं द्रोण से पूरी तरह सहमत हूँ। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडव कभी नष्ट नहीं होंगे। जिनके मित्र अच्युत और सर्वशक्तिमान कृष्ण हैं, उन्हें दुर्भाग्य पराजित नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा वाले युधिष्ठिर अपनी दृष्टि मात्र से शत्रुओं को भस्म कर सकते हैं। हमें सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि अब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि उनका अज्ञातवास समाप्त हो रहा है। उन्हें फिर से जंगल भेजने के लिए खोजना एक नीच नीति है। मेरा एक और विचार है, इसे ध्यान से सुने। एक सलाहकार को हमेशा लाभकारी सत्य बोलना चाहिए, बुरा नहीं। भीष्म ने सभा कक्ष में चारों ओर देखा। मुख्य स्थान पर धृतराष्ट्र बैठे थे, जिनके बगल में विदुर, द्रोण, कृपाचार्य, बाहलिक और वे स्वयं थे। दुर्योधन और उसके भाई राजा के दाहिनी ओर कर्ण और शकुनी के साथ बैठे थे। अन्य राजा भी सभा में थे और भीष्म के बोलते समय उन्हें ध्यान से देख रहे थे। हालांकि ये जग जाहिर था कि वे पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सभी राजा जानते थे कि वे कभी पक्षपात नहीं करेंगे। उनके विचार कुरुवंश के कल्याण के लिए थे और वे सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। अपनी सोने की मूठ वाली तलवार पर हाथ रखते हुए भीष्म ने आगे कहा कि जहां तक पांडवों को खोजने की बात है, मैं बताऊंगा कि उन्हें कहां खोजा जाए। उस स्थान को देखें जहां कोई विपत्ति या आपदा ना हो। जहां धार्मिक युधिष्ठिर रहते हैं, वहां शांति और सुरक्षा का वातावरण होगा। वहां के लोग दान और उदारता की ओर प्रवृत्त होंगे। लोग विनम्र और मर्यादित होंगे। वहां लोग खुशी खुशी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे और सत्य तथा पवित्रता से जुड़े होंगे। आपको वैदिक मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ होते हुए दिखाई देंगे। बादल प्रचुर वर्षा करेंगे और पृथ्वी फसलों से लदी होगी। हर तरफ धन संपत्ति के संकेत होंगे और कोई भी
दुखी नहीं होगा। वास्तव में जहां युधिष्ठिर रहते हैं वो स्थान स्वर्ग के समान होगा। ये सब जानकर हे कुरुओं, विचार करें कि क्या किया जाना चाहिए। मेरी दृष्टि में हमें उन्हें फिर से जंगल भेजने के तुच्छ प्रयास छोड़ देने चाहिए। आइए हम उनका स्वागत करें और उन्हें उनके पिता का राज्य वापस सौंप दें। भीष्म बैठ गए और द्रोण, विदुर और कृपाचार्य ने उनकी सराहना की। कृपाचार्य स्वयं अपने आसन से उठे और बोले कि वृद्ध भीष्म ने जो कहा है वो निसंदेह सही है और हमारे हित में है। उनके शब्द तर्क संगत, सत्य और शास्त्रों के अनुकूल है। पांडवों का राज्य लौटाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा रास्ता है। दुर्योधन और उसके भाइयों की ओर देखते हुए कृपाचार्य ने कहा कि लेकिन यदि हमें इस मार्ग पर नहीं चलना है तो बेहतर होगा कि हम युद्ध के लिए तैयार रहें। जब वे शक्तिशाली नायक लौटेंगे तो वे ऊर्जा और तप की शक्ति से जल रहे होंगे। इसलिए अब विचार करें कि अपनी सेना का विस्तार कैसे किया जाए। अपने सहयोगियों को खोजें और उनके साथ संधियां करें। एक विशाल और अपराजय सेना तैयार करें। यदि आप पांडवों को उनके अधिकार देने से इनकार करते हैं तो हम सबसे बड़े खतरे का सामना करेंगे। दुर्योधन विचारमग्न था। कृपाचार्य सही थे। यदि उसने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया तो युद्ध निश्चित था, लेकिन उसका राज्य लौटाने का कोई इरादा नहीं था। युद्ध अपरिहार्य था जब तक कि उन्हें पहले खोजकर वापस वनवास न भेज दिया जाए। कौरव राजकुमार ने सावधानी से सोचा। कीचक के बारे में मिली रिपोर्ट ने उसे उत्सुक कर दिया था। स्पष्ट रूप से उसे एक ही महिला के 5 गंधर्व पतियों द्वारा मारा गया था। द्रौपदी और पांडवों के साथ ये संयोग लगभग अविश्वसनीय था, खासकर इसलिए क्योंकि केवल कुछ ही पुरुष थे जो आमने सामने की लड़ाई में कीचक को मार सकते थे: बलराम, शल्य, कर्ण और भीम। पहले 3 नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें से किसी के पास भी विराट जाकर गुप्त रूप से कीचक को मारने का कोई कारण नहीं था। उसे आधी रात को पीट पीट कर मार डाला गया था। ये भीम जैसा लग रहा था और उसे ये गुप्त रूप से ही करना पड़ता। सब कुछ मेल खा रहा था। कीचक ने 5 पतियों वाली एक महिला का अपमान किया था और उसे उसी तरह मारा गया था जो भीम की शैली थी। जब दुर्योधन विचार कर रहा था, त्रिगर्तों के राजा सुशर्मा ने शांति का लाभ उठाते हुए कहा कि हे गुरुओं, यदि आप अपनी सेना का विस्तार करना चाहते हैं तो आप विराट को अपने अधीन करके शुरुआत कर सकते हैं। अब वो कीचक के बिना है और उसके अनुयायियों से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आइए चलें और उसका धन छीन लें। उसे वश में करके आप उसकी सेना को अधिग्रहित कर अपने खजाने और सेना दोनों को बढ़ा सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए अपनी सेना लाऊंगा। त्रिगर्तों को कीचक द्वारा कई बार पराजित किया गया है। अब हम मत्स्यों से अपना बदला लेंगे। दुर्योधन को लगा कि देवताओं या शायद दानवों ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। यदि वो विराट जाता है तो शायद उसे पांडव मिल जाए। यदि वे वहां नहीं हुए तो भी कोई नुकसान नहीं है। उस राज्य को जीतकर उसे कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही। राजकुमार खड़ा हुआ और निर्देश जारी किए कि सुशर्मा ने एक उत्कृष्ट सुझाव दिया है। हमें तुरंत मत्स्य राज्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करें। सुशर्मा अपनी सेना के साथ हमारे साथ चलेंगे। दुर्योधन ने आदेश दिया कि वे अगले दिन निकलें। सुशर्मा अपनी सेना के साथ आगे बढ़ेंगे और विराट की गायों को छीनकर शुरुआत करेंगे। दुर्योधन अपनी सेना के साथ पीछे आएगा और शहर पर हमला करेगा। जबकि अन्य कुरुवृद्ध चुप बैठे रहे, धृतराष्ट्र ने अपनी स्वीकृति दे दी और तैयारियां शुरू हो गईं। कीचक की मृत्यु के बाद विराट के नागरिक डरे हुए थे। हालांकि कीचक क्रूर था, लेकिन वह उनकी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली भी था। अब उनके पास कोई रक्षक नहीं था। कोई आक्रामक राजा उन्हें जीतने की कोशिश करे, इसमें कितना समय लगेगा? राजा ने अपने सेनापति को बदलने के लिए व्याकुल होकर कंक, वल्लभ, तंत्रिपाल और ग्रंथिक पर विचार किया। उसे लगा कि उनमें से कोई भी उसकी सेना का नेतृत्व कर सकता है और मत्स्यों की रक्षा कर सकता है। विराट को अपने विचारों को परखने का मौका मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक सुबह जब वो दरबार में बैठे थे, एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया और उत्तेजित होकर बोला कि त्रिगर्त हम पर हमला कर रहे हैं और आपकी गायें चुरा रहे हैं। हे राजन, जल्दी करें और उन्हें बचाएं। राजा ने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। उन्होंने अपना कवच और हथियार मंगवाए और सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए। उनके 4 पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। वे भी युद्ध के लिए तैयार थे। कुछ ही समय में सैकड़ों अन्य शक्तिशाली योद्धा प्रमुख दरबार में एकत्र हो गए। सभा भवन के बाहर विशाल मत्स्य पैदल सेना सड़कों पर कतारबद्ध थी, प्रस्थान के लिए तैयार। रथ, हाथी और घोड़े समुद्र की गर्जना जैसा शोर मचा रहे थे। राजा ने अपने भाई शतानिक से कहा कि वल्लभ, तंत्रिपाल और ग्रंथिक को भी रथ और हथियार दिए जाएं। मुझे नहीं लगता कि हाथियों की सूंड जैसे शक्तिशाली अंगों वाले ये पुरुष युद्ध में पीछे रहेंगे। शतानिक ने रथ मंगवाए और चारों पांडवों को अपने सामने लाया। उन्हें कवच और हथियार दिए गए और युद्ध करने का आदेश दिया गया। उन्होंने उपयुक्त कवच चुने और युद्ध के विचार मात्र से ही वे उत्तेजित हो गए। वे रथों पर सवार हुए और राजा के पीछे शहर से बाहर निकल आए। मत्स्य नरेश अपने पुत्रों और पांडवों से घिरे एक विशाल रथ पर युद्ध के लिए निकले।
अपने चमकते हुए कवच में, जो 100 सूर्यों की तरह सुशोभित था, राजा ग्रहों से घिरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। उनके पीछे 1000 क्रोधित हाथी चल रहे थे। 8000 रथ सवार और 60,000 घुड़सवार उनके पीछे चल रहे थे, अपने हथियार ऊंचे किए हुए और भयानक युद्ध घोष कर रहे थे। पूरी सेना पृथ्वी पर चलते हुए बिजली से भरे बादलों के समूह की तरह लग रही थी। त्रिगर्त अभी भी विराट के विशाल झुंड को इकट्ठा कर ही रहे थे कि मत्स्य सेना उन पर टूट पड़ी। गायों को सुरक्षित छोड़कर त्रिगर्त योद्धाओं ने मत्स्य सेना के हमले का सामना किया। चरागाहों पर भीषण युद्ध छिड़ गया। जैसे ही क्रोधित योद्धाओं ने एक दूसरे को मारना शुरू किया, ये युद्ध वैसा ही लग रहा था जैसा कभी देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। मैदान से धूल का एक घना गुबार उठा, जिसने सब कुछ ढक दिया और दोपहर के सूरज को ओझल कर दिया। हवा में तीरों की बौछार गूंजने लगी और हजारों की संख्या में योद्धा गिरने लगे। चिल्लाते हुए लड़ाके अपनी तलवारों और कुल्हाड़ियों से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जैसे जैसे मारे गए सैनिकों का खून मैदान की धूल में मिलने लगा, धूल का बादल छंट गया। हेलमेट और झुमकों से सजे सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे। मजबूत भुजाएं, जिनके दस्ताने वाले हाथों में अभी भी हथियार थे, जमीन पर सांपों की तरह पड़ी थीं। टूटे हुए रथ और कवच के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। गिद्ध नीचे उतर आए और मृत योद्धाओं के शरीरों को नोचने लगे। सियार युद्ध क्षेत्र के चारों ओर जमा हो गए। सुशर्मा सोने के रथ पर सवार होकर विराट के सामने आया और उन्हें चुनौती दी। उसने तुरंत 100 शक्तिशाली तीर छोड़े, जो विराट के कवच से टकराकर जमीन पर गिर गए। मतवाले बैलों की तरह गरजते हुए दोनों राजाओं ने अपने हथियार उठाए, एक दूसरे को घेरा। वे मूसलाधार बारिश करने वाले बादलों की तरह तीरों की वर्षा कर रहे थे। उसे मत्स्य राजा के साथ लड़ते देख सुशर्मा के 2 भाई उसकी सहायता के लिए आए। सटीक तीरों के साथ उन्होंने विराट के 4 घोड़ों और उनके सारथी को मार डाला। फिर उन्होंने उनके पार्श्व और पीछे की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार गिराया। सुशर्मा अपनी तलवार ऊंची किए हुए रथ से कूदा और विराट की ओर दौड़ा। अपने 2 भाइयों के साथ उसने विराट को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। युधिष्ठिर ने विराट को सुशर्मा के रथ पर ले जाते हुए देखा। वे तुरंत भीम के पास गए और बोले कि मत्स्य राजा को बंदी बना लिया गया है और उनकी सेना भाग गई है। हम पिछले 1 साल से उनके राज्य में शांति से रह रहे हैं और राजा के ऋणी हैं। भीम, विराट को मुक्त करो और इस तरह हमारा कर्ज चुकाओ, फिर हम त्रिगर्तों को भगा देंगे। युद्ध की संभावना देखकर भीम की आंखें चमक उठीं। वे युद्ध में उतरने के लिए युधिष्ठिर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा ही होगा, मेरा पराक्रम देखो। मैं वहां लगे उस विशाल पेड़ को गधा की तरह पकड़ लूंगा और पूरी त्रिगर्त सेना को तितर बितर कर दूंगा। भीम पास के एक विशाल साल के पेड़ की ओर बढ़े, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि हे बालक, उतावले मत बनो। यदि तुम इस पेड़ को उखाड़ोगे और अलौकिक कार्य करोगे तो लोग हैरान होंगे और कहेंगे कि निश्चित रूप से ये भीम है। कोई दूसरा हथियार लो ताकि लोग तुम्हें पहचान न सकें। अपने रथ पर जाओ और नकुल सहदेव तुम्हारे पहियों की रक्षा करेंगे। राजा को छुड़ाओ। भीम ने अपने सारथी को उकसाया और सुशर्मा की ओर तेजी से बढ़े, जो बंदी राजा को लेकर दूर जा रहा था। नकुल और सहदेव दोनों तरफ सवार हुए और त्रिगर्त सेना को चीरते हुए आगे बढ़े। सुशर्मा के पास पहुंचकर भीम चिल्लाए कि रुको, मुड़ो और लड़ो। अब युद्ध का एक पराक्रम देखो, जब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी अनुयायियों के साथ नीचे गिरा दूंगा। भीम ने तीरों की निरंतर बौछार की और सुशर्मा उनका सामना करने के लिए मुड़ा। जब त्रिगर्त राजा ने अपने सामने शक्तिशाली भीम और जुड़वा भाइयों को देखा तो उसे लगा जैसे मृत्यु और काल के साथ स्वयं यमराज युद्ध करने आए हैं। अपने पुत्रों और सेनापतियों के साथ उसने पांडवों के हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। रथ चकनाचूर हो गए और हाथी मारे गए। सवारों के साथ घोड़े तूफान में गिरे पेड़ों की तरह गिर पड़े। पांडवों के शक्तिशाली तीर बादलों की तरह सुशर्मा की कतारों में घुस गए और तबाही मचा दी। भीम अपने रथ से कूद पड़े और अपनी गदा घुमाते हुए चारों ओर दौड़ने लगे, पैदल सेना को मकई के खेत की तरह काटते हुए। विनाश को देखकर सुशर्मा चकित रह गया। ऐसा लग रहा था कि वे इन 3 योद्धाओं द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। उसने अपना धनुष कान तक खींचा और गरजते हुए पांडवों पर लंबे लोहे के बाण छोड़े। भीम ने सीधे आते तीरों को अपनी गदा से मार गिराया और जुड़वा भाइयों ने अपनी तलवारों से उन पर प्रहार किया। पांडवों के पराक्रम से उत्साहित होकर मत्स्य सेना के शेष सैनिक फिर से संगठित हुए और युद्ध में कूद पड़े। युधिष्ठिर महान पांडव धनुष चलाते हुए उनके बीच में आए और उन्होंने जल्द ही हजारों त्रिगर्त योद्धाओं को यमलोक भेज दिया। भीम अपने भाई के साथ लड़ते हुए 7000 लोगों को मार गिराया। नकुल और सहदेव ने अपने बड़े भाइयों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य 1000 त्रिगर्त योद्धाओं को मार डाला।
सुशर्मा पीछे हटने लगा और भीम तेजी से उसके पीछे गए। उन्होंने सुशर्मा के चारों घोड़ों को मार डाला और उसे रोक दिया। मौका देखकर विराट रथ से कूद पड़े और वृद्ध मत से राजा ने एक गधा पकड़ी और सुशर्मा से एक युवक की तरह लड़ने लगे। सुशर्मा अपनी सेना छोड़कर भागने लगा। भीम ने उसे पुकारा कि रुको, वीरों का इस तरह भाग जाना शोभा नहीं देता। ऐसे पराक्रम के साथ तुमने विराट की गाय चुराने का विचार क्यों किया? अब तुम अपने अनुयायियों को क्यों छोड़ रहे हो? सुशर्मा उत्तेजित होकर फिर से भीम का सामना करने के लिए मुड़ा और चिल्लाया कि खड़े रहो और लड़ो। भीम नीचे कूदे और गरजते हुए सुशर्मा की ओर वैसे ही झपटे जैसे शेर हिरण पर झपटता है। सुशर्मा के वारों की परवाह ना करते हुए भीम ने उसे बालों से पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। उसे वापस ऊपर उठाकर उन्होंने कई भीषण वार किए। सुशर्मा हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भीम ने अपना घुटना उसके सीने पर रखा।